है आपके साथ तस्वीर का ये सफर। और आज जिस यात्रा पर हम निकलेंगे वो है बरहमपुर की। बरहमपुर एक ऐसी जगह है जिसे अंग्रेजी लहजे में बरहमपुर भी कहा जाता है। भारत के ओडिशा राज्य के गंजाम जिले में ये स्थित है नगर, और ये बंगाल की खाड़ी के तट के पास बसा हुआ है। अभी इतना जान लीजिए, बाकी सब बताऊंगी आपको इस सफर में। सुनते रहिए FM गोल्ड, क्योंकि सफर की तो अभी सिर्फ शुरुआत है। झूमता मौसम मस्त महीना, चांदी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके, एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया। ठंडी सड़क नीम तले, तीर नजर खूब चले, तुम भी उधर जख्मी हुए, हम भी इधर जख्मी हुए। लाल चुनरिया चाल निराली, सर पे झूमर कान में बाली, हाथ में चूड़ियां मोतियों वाली, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके, एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया। तुम भी यहाँ, हम भी यहाँ, ऐसा मिलन होगा कहाँ? तेरी कसम जाने जहां, दिल है वहीं तू है जहां। ऐ दिल का मालिक एक मतवाला, इस जहां में सबसे निराला, प्यार का सूरज दिन का उजाला, याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया। ओहे, झूमता मौसम मस्त महीना, चांदी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। दोनों तरफ आग लगी, ऐसी लगी बुझ न सकी, तुम भी जले, मैं भी जली, दिल तो गई, दिल की कली। याला मुखड़ा तेरा गुल की कहानी, जुल्फे तेरी शाम सुहानी, रूप की मलका प्यार की रानी, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके, एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया। झूमता मौसम मस्त महीना, चांदी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गया। याला याला दिल ले गई। दोस्तों, सैर पर निकले हैं आज हम बरहमपुर या ब्रह्मपुर जिसे आप कह सकते हैं। उड़ीसा में है ये, और रेशम नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। उड़ीसा राज्य का सबसे खास और प्राचीन नगरों में से एक है ये। ब्रह्मपुर यानी कि
बरहामपुर भारत के पूर्व तट से लगा हुआ है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 170 किलोमीटर दूर बरहामपुर को पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत से जोड़ने वाले रास्ते की दहलीज माना जाता है। प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल से तैयार होने वाले सिल्क के चलते इसे सिल्क सिटी का नाम भी दिया जाता है। ये ओडिशा के साथ तेलुगु भाषा, संस्कृति और साहित्य का भी केंद्र रहा है। कहा जाता है कि ओडिसी डांस, ओडिसी साहित्य और तेलुगु लिपि का जन्म यहीं हुआ। ये नगर रेशम की साड़ी, मंदिर, इसकी संस्कृति और स्वादिष्ट भोजन के लिए बेहद मशहूर है। दक्षिण भारत के साथ सटे हुए होने के कारण बरहामपुर का जो खान पान है वो दक्षिण भारत और ओडिशा के खाने का एक मिश्रण आपको दिखाई देगा यहाँ पर, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है। और अनोखी बात ये है कि यहाँ पर लोग ज्यादातर सुबह का नाश्ता जो है वो घर से बाहर ही करना पसंद करते हैं। भारत के पूर्व हिस्से में मौजूद ओडिशा एक ऐसा राज्य है जो खूबसूरती के मामले में किसी भी राज्य से पीछे नहीं है। समुद्र तट के किनारे होने के चलते ये राज्य कई बेहतरीन और मनमोहक जगहों के लिए बहुत फेमस
फेमस है, प्रसिद्ध है। वैसे उड़ीसा में घूमने का जिक्र होता है तो सबसे पहले पुरी या फिर राजधानी भुवनेश्वर का नाम लिया जाता है, लेकिन इस राज्य में बरहामपुर ऐसी जगह है जहां घूमने के बाद उड़ीसा की बाकी जगहों से पहले आप इस जगह का नाम लेंगे। उड़ीसा में घूमने के लिए एक से एक बेहतरीन समुद्री तट यानी बीचेस हैं, लेकिन बरहामपुर में मौजूद गोपालपुर बीच एक ऐसी जगह है जहां घूमने के बाद लगभग हर किसी के मन में तृप्ति आ जाती है। नीले आकाश के साथ साथ नीले रंग का पानी देखने के बाद यकीनन आप इसी जगह को पसंद करेंगे रहने के लिए और हमेशा के लिए यहां पर बस जाना पसंद करेंगे। खास शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर यह मौजूद है। बेहद ही शांत और मनमोहक जगह है ये, और आप यहाँ पर अपने पार्टनर, परिवार या दोस्तों के साथ आसानी से जा सकते हैं और इस जगह की एडवेंचर और एक्टिविटीज का बेहद नजारा और लुत्फ ले सकते हैं। और भी बहुत सारी जगह है यहाँ पर जो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन गीतों के साथ साथ। तो जहां भी जाएं हमारे साथ जाएं। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। अरे नी बंधन है प्यार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे, गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे। ई चितवन के गोरी माने तो समझा जा रे। मतलब एक है नैनन पुकारता, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। रे मजाब जीत हार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जइयो कहाँ ए हुजूर। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइयो यहाँ ए हुजूर, क्योंकि हम आपको इस सफर में आगे लेकर चलेंगे और अभी इस सफर में बहुत कुछ बाकी है। सुनते रहिए FM गोल्ड, तस्वीर में मैं आपके साथ, आपकी दोस्त रेखा। बस ये छोटा सा ब्रेक, यूं गई यूं वापस आई। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा
युद्ध परिस्थिति में फंसे तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए SOS बटन को दबाएं ताकि दिल्ली पुलिस आपकी मदद के लिए उसी समय आपकी लोकेशन पर तत्पर हो। हर लड़की और महिला को सशक्त बनाने के लिए दिल्ली पुलिस 19th सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण समर कैंप 25 मई 2023 से 6 जून 2023 तक आयोजित कर रही है। पंजीकरण की तारीख 8 मई 2023 से 19 मई 2023 तक है। अन्य जानकारी के लिए delhipolice.gov.in या 2652-7699 पर संपर्क करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। कृपया ध्यान दें, मेटल कोटेड सिंथेटिक या चाइनीज मांझे का उपयोग एक सेफ्टी हैजर्ड है। इससे घातक चोट लगने का खतरा है, इसलिए इसका प्रयोग ना करें और ना करने दें। पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन, मेटालिक, गैर बायोडिग्रेडेबल मांझे का भंडारण, बिक्री व खरीद दंडनीय अपराध है, जिसमें 5 साल तक की कैद, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों शामिल हैं। आइए हम सब प्रण लें कि हम दिल्ली वासियों को इस जोखिम में नहीं डालेंगे। सिंथेटिक मांझे का इस्तेमाल अथवा विक्रय नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस की आंखें और कान बने और सिंथेटिक मांझे की बिक्री या उपयोग की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को तुरंत 112 पर करें। मैं दिल्ली की जागरूक नागरिक हूँ। मैं ऑफिस जाते हुए, शॉपिंग करते हुए और दिन के बाकी कामों के दौरान सतर्क रहती हूँ और नजर रखती हूँ किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि पर। मैं दिल्ली का सतर्क नागरिक। मैंने कमरा किराए पर देने से पहले किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया। मैं दिल्ली में गेस्ट हाउस की मैनेजर हूँ और हर कमरा देने से पहले गेस्ट के आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स चेक करके उनकी कॉपी लेती हूँ। हाल ही में मैंने अपनी गाड़ी बेची, लेकिन बेचने से पहले मैंने खरीदार के बारे में अच्छे से जांच परख की। मैं एक गार्ड के रूप में मुस्तैदी से अपना काम करता हूँ और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मैं तुरंत दिल्ली पुलिस के 14547 या 112 पर फोन करके दूंगा। हम हैं दिल्ली पुलिस के आँख और कान। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में हम हैं दिल्ली पुलिस के साथ। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, think Vidya Mandir. रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा, जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी। ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जी हाँ, ये है आकाशवाणी FM गोल्ड और सफर है तस्वीर का। मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त रेखा। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल FM गोल्ड। बात कर रहे थे हम बरहामपुर की, यानी कि हम सफर पर निकले थे आज बरहामपुर के, और अभी तो सफर शुरू हुआ है। बहुत कुछ जानना बाकी है इस सफर में। जैसे कि बरहामपुर, जिसे ब्रह्मपुर के नाम से भी जाना जाता है, जैसा मैंने आपको बताया, भगवान ब्रह्मा के घर के रूप में मशहूर है और आमतौर पर रेशम शहर के रूप में जाना जाता है। अब तो ये भी हम जानते हैं, ये शहर विभिन्न रंगों और पैटर्न में चमकदार रेशम साड़ियों के लिए बेहद मशहूर है। बोमुकई पट्टा, जिसका नाम बोमकोई गांव के नाम पर रखा गया है, जहां पीतल और धातु से उत्कृष्ट कलाकृति बनाई जाती है, ये भी यहाँ पर्यटकों के लिए एक आकर्षण है। इन सुंदर हस्तशिल्प, हथकरघा और आभूषणों के अलावा ये शहर कुछ बेहतरीन पापड़ यानी पोपाडम, अचार, बड़ी और फल जैसे कि आम के रूप में, आम के लिए खास तौर पर जाना जाता है। जब थिएटर की बात आती है तो यहाँ के लोग कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि नाटक और थिएटर मनोरंजन और शिक्षा का एक अहम तरीका है यहाँ पर। और आस्तिकों की बात करें जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ आसपास के क्षेत्र में मंदिरों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। इस शहर में जितना आप सोच सकते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा है। आप समुद्र तटों के आसपास घूमना चुन सकते हैं, उस रेत को अपने पैरों को चूमने दे सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर बेहद सुकून मिलेगा, बहुत ही शांति मिलेगी। और इसके अलावा बरहामपुर आने वाले लोगों के लिए गोपालपुर ऑन सी निकटतम, जो सबसे करीबी पर्यटन आकर्षण है, गहरे समुद्र में मौजूद है ये रिजॉर्ट। और बीते युग
क्या एक प्राचीन समुद्री बंदरगाह हुआ करता था। ये आधुनिक समय के यात्रियों की सभी जरूरतों से लबरेज ये जगह बहरामपुर से सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर है। बरहामपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है एक गर्म सल्फर का झरना जिसे तप्त पानी भी कहा जाता है। ये एक बेस्ट हेल्थ रिजॉर्ट और पिकनिक स्पॉट है, तो आप अगर कभी यहाँ पर जाएं तो जरूर इस जगह को देखिएगा। बहुत कुछ है वैसे तो यहाँ देखने के लिए, क्या क्या है वो सब आपको बताऊंगी, लेकिन इस गीत के बाद। सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो सो जाओ, तुम आओ तो सो जाओ। सपनों में अगर मेरे बाहों की मुझे सपनों में कभी साजन बैठो मेरे पास आके, जब सीने पे सर रख दूं मैं प्यार में शर्मा के, एक गीत मोहब्बत का तो सो जाओ, तुम तो सो जाओ। सपनों में अगर दोस्तों बात कर रहे हैं हम बरहामपुर की, और यहाँ पर एक जगह है जो बहुत खास है घूमने के लिए। महेंद्रगिरी एक ऐसी जगह है जहां पर मनोरम दृश्यों का खजाना आपको देखने को मिल सकता है। लगभग 1500 से भी अधिक मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये जगह हिल स्टेशन के रूप में बहुत मशहूर है यहाँ पर, और ये स्थान पौराणिक तथ्यों के लिए भी बेहद खास माना जाता है। कहा जाता है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियों में महाभारत और रामायण काल में कई घटनाएं घटी थी, और ये भी कहा जाता है कि यहाँ अब भी पांडवों द्वारा निर्मित कुछ संरचनाएं बची हुई है। यहाँ घूमने के साथ
ट्रैकिंग का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। एक जगह है जोगाड़ा फोर्ट। बरहामपुर में समुद्र तट के किनारे सिर्फ रेत या पहाड़ ही नहीं बल्कि ओडिशा का प्रसिद्ध जोगाड़ा फोर्ट भी मौजूद है। इस फोर्ट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से समुद्र तट का बेहद ही खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। पहाड़ की चोटी पर मौजूद होने की वजह से जोगाड़ा फोर्ट यानी जोगाड़ा किला सैलानियों के बीच काफी लोकप्रिय है। जानते हैं दोस्तों, ये एक प्राचीन फोर्ट है। इसके बारे में कहा जाता है कि अशोक के काल में पत्थरों को काटकर इसका निर्माण किया गया था। बहुत सारी जगह और भी है यहाँ पर, बताऊंगी इस गीत के बाद। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। लुट गई वो बहार की महफिल, छूट गई हमसे प्यार की मंजिल। जिंदगी की उदास राहों में तेरी यादों के साथ चलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। क्या कहें तुझसे क्यों हुई दूरी, हम समझते हैं अपनी मजबूरी। तुझको मालूम क्या कि तेरे लिए दिल के गम आंसुओं में ढलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग
दोस्तों, बरहामपुर का सिर्फ गोपालपुर बीच ही नहीं बल्कि आर्यपल्ली बीच भी सैलानियों के लिए बेहद खास है। ये पूरे राज्य के लिए एक बेहद खूबसूरत जगह है, इसलिए यहाँ हर समय टूरिस्ट की भीड़ मौजूद रहती है। माना जाता है कि आर्यपल्ली बीच सबसे ज्यादा सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए फेमस है। जब सुबह में सूरज की किरण नीले पानी पर पड़ती है ना, तो नजारा देखते ही बनता है। शाम के समय भी बहुत भीड़ मौजूद रहती है यहाँ। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको यहाँ जरूर घूमने जाना चाहिए। बिना पिया बिना बसिया बाजना 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 पिया बिना पिया बिना पिया बिना बसिया
दोस्तों हम सैर कर रहे हैं बरहामपुर की। बरहामपुर में गोपालपुर बीच, महेंद्रगिरी, जोगाड़ा फोर्ट और आर्यपल्ली बीच जैसी जगहों पर घूमने के अलावा आप बहुत सारी अलग अलग जगहें और भी घूम सकते हैं, जैसे तारा तारिणी मंदिर यहाँ पर एक जगह है। इसके अलावा मिंत्रिदी सिद्ध भैरवी मंदिर है। बरहामपुर सिटी और रंभा लेक जैसी बेहतरीन जगहों पर आप यहाँ पर जा सकते हैं घूमने के लिए और अपनी यादों में बहुत सारा कुछ संजो कर ला सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपको बरहामपुर किस मौसम में जाना चाहिए, तो ये सबसे खास बात है। रेशम, हथकरघा, शानदार मंदिरों और जीवंत संस्कृति के साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने के नाते बरहामपुर सर्दियों के दौरान घूमने के लिए बेस्ट प्लेस है। गर्मियों की अगर हम बात करें मार्च से जून के बीच, तो गर्मियों के दौरान बरहामपुर में मौसम की हालत गर्म और आर्द्र होती है और सलाह दी जाती है कि गर्मियों के दौरान शहर की यात्रा ना करें। लेकिन आप अगर गर्मियों के दौरान ही चिलचिलाती गर्मी को एक्सपीरियंस करने के लिए किसी वजह से इस यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सही गाइडेंस लेकर आप यहां जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं मानसून की, जुलाई से अक्टूबर के बीच, तो बरहामपुर में मानसून के मौसम के दौरान भारी बारिश होती है और कई बार सड़कों पर पानी भर जाता है। हालांकि यहां जाने का ये सबसे अच्छा समय तो नहीं है, लेकिन अगर आप बरहामपुर की बारिश में रोमांच और ठंडक का मजा लेना चाहते हैं, तो आपको टूर एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए, जो आपकी यात्रा की प्लानिंग से पहले जरूरी बातें जानने में आपकी मदद करेंगे। और सर्दियों के मौसम में अगर आप जाना चाहें, यानी नवंबर से फरवरी की अगर मैं बात करूं, तो बरहामपुर की यात्रा के लिए सर्दियों का मौसम सबसे बेहतरीन है, क्योंकि मौसम ठंडा रहता है, जो अपने परिवार के साथ या अकेले घूमने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। और इसके अलावा आपको यहां पहुंचना कैसे है, ये मैं जरूर बताऊंगी, पर अभी नहीं, इस गीत के बाद। हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी, खाई है रे हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी। नहीं रे सजन का
अगर आप इस सफर में आप ये जगह के बारे में जान कर आपका मन कर गया है कि अब तो बस कुछ भी हो जाए पहुंचना ही है, तो फिर आपको जरूरत है ये जानने की कि आपको यहाँ पर पहुंचना कैसे है। तो अगर आप बाय एयर यहाँ पर जाना चाहते हैं तो बहरामपुर से करीब जो हवाई अड्डा है वो है भुवनेश्वर में, और बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये बरहामपुर से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर है। और सीधे पहुंचने के लिए यहाँ पर आप हवाई जहाज से अगर आप चाहते हैं किसी भी जगह से तो आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं, और यहाँ से आप फिर बसेस या फिर टैक्सीज लेकर आगे की यात्रा कर सकते हैं। 25 से अधिक ट्रेनें हैं भुवनेश्वर को बहरामपुर से जोड़ती हैं और दैनिक आधार पर चलती हैं। जो लोग यहाँ पहुंचने के बाद कुछ समय के लिए राजधानी में रुकना चाहते हैं तो उनके पास बस ट्रेन पकड़कर कुछ घंटों में बहरामपुर पहुंचने का भी एक जरिया है। इसके अलावा रेल मार्ग की अगर मैं बात करूं तो बहरामपुर का अपना रेलवे स्टेशन है जो इसे नियमित रूप से चलने वाली ट्रेनों के माध्यम से जोड़ता है पूरे देश से। और इसके अलावा बहरामपुर रेलवे स्टेशन पूर्वी तट रेलवे का हिस्सा है। रेलवे स्टेशन कोलकाता और चेन्नई की तर्ज पर एक स्टॉप है जहां से भुवनेश्वर लगभग 2.5 घंटे की दूरी पर है। पुरी और बहरामपुर के बीच कुछ सीधी ट्रेनें भी चलती हैं तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहें तो बरहामपुर पहुंचने के लिए कई सुविधाजनक मार्ग हैं। गोपालपुर रायपुर मार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग 217 बहरामपुर तक जाता है। गोपाल अहमदाबाद मार्ग से ये NH59 है और चेन्नई कोलकाता मार्ग से NH5 है जो बहरामपुर तक जाता है। बहरामपुर पहुंचने के लिए सार्वजनिक या निजी दोनों तरह की बसों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ ही आसपास के सभी स्टेशन सभी जगहों से टैक्सी और कैब भी किराए पर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बस टर्मिनल शहर के केंद्र से थोड़ी सी दूरी पर ही मौजूद है तो आप ये रास्ता भी अपना सकते हैं। बरहामपुर में पर्यटकों को यहाँ तक की जो स्थानीय जो लोकल जगह है घूमने के लिए ऑटो या रिक्शा आसानी से मिल जाते हैं। साइकिल रिक्शा भी यहाँ पर काफी आम है। तो अगर आप इस शहर में जाते हैं तो आप इसे चुन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि शहर को आप धीमे धीमे घूमकर देखना चाहते हैं तो आप इन रिक्शाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने बस स्टैंड के आसपास बहुत सारी टैक्सीज आपको मिल जाती हैं, बसेस आपको मिल जाती हैं, तो आप जैसे भी चाहें आप विकल्प चुन सकते हैं और अपनी यात्रा को सफल बना सकते हैं। भाई बरहामपुर तो यहाँ बैठे बैठे घूमने का मजा उतना भले ना आया हो, लेकिन आप अगर वहां जाते हैं तो न सिर्फ आप इस जगह को अच्छे से घूम पाएंगे बल्कि अपनी यादों में बहुत सारी ऐसी चीजें समेट कर ले आएंगे जो सालों साल आपकी यादों में तरोताजा रहेंगी। फिलहाल ये गीत आपके लिए जो सालों से तरोताजा है और आज भी उतना ही खूबसूरत है। तिथियन का चंद्रमा जो देखा चाहो आज, धीरे धीरे घूंघटा सरकाओ सरताज। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा हो। सागर सागर मोती मिलते पर्वत पर्वत पारस, तन मन ऐसे भीजे जैसे बरसे महुए का रस। अरे कस्तूरी को खोजता फिरता है ये बंजारा
नहीं भूलेगा मेरी जान ये बंजारा वो बंजारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा ओ। कजरारे चंचल नैनों में सूरज चांद कड़ेरा। रूप के इस पावन मंदिर में हंसा करे बसेरा। प्यासे गीतों की गंगा का तू ही है किनारा हो किनारा। नहीं भूलेगा मेरी जान ये किनारा वो किनारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा। नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा ओ। दोस्तों आज तस्वीर के इस सफर में तो इतना ही, लेकिन आप सुनना मत भूलेगा। आपसे कुछ ही देर में रुचिका रहेंगी आपके